हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। द लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया और पूरे प्रदेश भर में अतिथि शिक्षकों से बात की और प्रदेश अध्यक्ष से बात की। केसी पवार जी का क्या कहना है, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए क्या नीति बना रही है मोहन सरकार, कब तक अतिथि शिक्षक नियमित हो सकती है, किस आधार पर नियमित हो सकती है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें द लपेटा ने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया और नियमितीकरण करवाने की बात की गई है। सुनील सिंह परिहार जी का क्या कहना है, प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है इस संबंध में, कब तक अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जा सकता है, पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूं और एक वीडियो भी दिखाने वाला। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी अपडेट पाने। क्या कहना है केसी पवार जी का और मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों का जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है सरकार को, उसको लेकर पूरी विस्तार से जानकारी। तो आधार है वही हमारे पास है। इसके अलावा किसी भी तरह से हमारा भविष्य किसी भी कंडीशन में निश्चित नहीं है। आज भी हमारे लोग, कल का सुबह का कोई भरोसा नहीं है कि उनके साथ क्या हो जाता है। प्राचार्य अपनी मनमानी कर कर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपनी मनमानी कर कर एक मौखिक आदेश जारी करते हैं कि आज फलानी जगह के अतिथि शिक्षक को हटाया जाता है और उसको प्राचार्य मौखिक बुलाते हैं ऑफिस में और ऑफिस में बुला के कह देते हैं कि भैया आपको कल से नहीं आना है। तो इतना बुरा बर्ताव और इतना बड़ा व्यवहार तो कभी एक मजदूर के साथ में भी नहीं होता है, क्योंकि मजदूर को भी किसी किसान के द्वारा या किसी फैक्ट्री या किसी भी संस्था के द्वारा बंद किया जाता है तो 1 या 2 दिन पहले उसको उसका मतलब नोटिस दिया जाता है, उससे कहा जाता है कि भैया तुम्हें कल या परसों से यहाँ पर नहीं आना है। लेकिन तुरंत व्यवस्था कर कर तुरंत उसे मौखिक आदेश देकर उसको बाहर कर दिया जाता है। किसी भी तरह से कोई भी भविष्य मतलब सिक्योरिटी में नहीं है और कोई सिक्योर भविष्य अतिथि शिक्षकों का आज दिनांक तक नहीं हुआ है। बहुत आशा बनी थी मामा के द्वारा कि मामा ने कितना बड़ा निर्णय लिया है अपने भांजों के लिए, और हमने भी 15 साल लगातार प्रयास कर कर मामा को प्रसन्न करने का जो भी हमारे हमसे बना वो काम हमने किया। अपना पूरा संपूर्ण जीवन उनकी सरकार की सेवा में, उनके स्कूलों की सेवा में, बच्चों के भविष्य को बनाने में, उनके बेहतर निर्माण के लिए हमने अपना जीवन का अमूल्य समय दिया। लेकिन आज खुद हमारा भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है और कल हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हमारा सूरज कब डूब जाएगा। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। आप तो वर्ग 1 से हैं। तमाम आपके साथी भी हमारे साथ लिख रहे हैं, देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन झेल रही हूँ। देखिए डिप्रेशन तो नहीं, हम तो लगातार कहते हैं आए, क्योंकि आप लोगों ने काफी लंबा संघर्ष किया है। आप लोगों के तो संघर्ष की भी उन्होंने तारीफ की थी कि जिस शालीनता के साथ जहां उस वक्त मुख्यमंत्री जाते थे, किस शालीनता के साथ अतिथि शिक्षक उन्हें ज्ञापन देते थे, किस शालीनता के साथ लगे रहते थे हर जगह पर मध्य प्रदेश के कोने कोने में। अब देखिए सब कुछ बदल गया है। सरकार तो उसी पार्टी की रही, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो हट चुके हैं। मोहन यादव नए मुख्यमंत्री हैं। उन्हें ये कितना पता होगा, हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इस मसले की गंभीरता पहली बात है। दूसरी बात ये कि सरकार के द्वारा किए गए वादे, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम चाहेंगे, क्योंकि हमने अपनी इस खबर को हम कोशिश करेंगे लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो वादे किए थे वो भी एक बार, जो मुख्यमंत्री ने उस वक्त जो कुछ कहा था, ये भी हम एक बार दिखाने की कोशिश करें। बहरहाल सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि जो असली समस्या है, एक बार चूंकि जिससे कह दिया कि कल से नहीं आएंगे, उसका क्या होगा? मान लीजिए कल से आदेश निकल भी जाता है, तो आपके उन साथियों का क्या होगा जिन्हें कह दिया गया कि अब मत आइए? सबसे बड़ी समस्या तो ये मतलब लग नहीं पा रहा है कि आखिर इस सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शिक्षा विभाग को, 4/10/2023 का एक स्पष्ट आदेश है कि आगामी आदेश तक किसी भी अतिथि शिक्षकों को जब तक अग्रिम आदेश जारी नहीं किया जाता है हटाया नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह की मनमानी कर कर क्या सरकार को अधिकारियों के द्वारा चैलेंज किया जा रहा है? क्या ये पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की पूरी सरकार को अपनी तरफ हायर कर लिया है, या किसी को किसी का भय इस
सरकार में समाप्त हो गया। इस तरह की व्यवस्था कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। मतलब बड़ा सवाल आदेशों का आपने भी जो उठाया उल्लंघन है, करना कहीं ना कहीं इस प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा बन गया है। ये देखिए सिंगरौली से एक साथी लिख रहे हैं, आज आदेश आ गया बाहर करने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा। हमारे सहयोगी आपके एक साथी जो लिख रहे हैं, हमें लगातार कमेंट कर रहे हैं। बड़ा सवाल इसलिए पवार साहब मैं आपके पास आऊंगा इस बात को लेके। मामा राज में शिवराज सरकार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई थी, इस बात को हमने भी उठाया है। उस वक्त के अधिकारी निरंकुश हो गए थे, सुनते नहीं थे किसी की। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम घोषणा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अधिकारियों ने खेल कर दिया हो। मुझे 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 इसलिए लगता है क्योंकि मैं, हाँ जी जी पवार साहब जी, आदरणीय सेंगर साहब, अब नए मुख्यमंत्री के अभी कुछ ऐसे आदेश जो हुए हैं उनसे तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब अफसरशाही पर लगाम लगेगी। और हम भी चाहते हैं बिल्कुल जी कि जो अफसरशाही हावी हुई है, अब जैसे अभी हमारे आदरणीय जोशी जी ने बताया कि 4/10/2023 का एक स्पष्ट आदेश है कि आगामी आदेश तक किसी भी अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त नहीं करना है, चाहे कोई ट्रांसफर से आ जाए, चाहे कोई प्रमोशन से आ जाए। अब जब हम अधिकारियों से मिल रहे हैं तो उनका कहना था कि भाई वो चुनाव का समय था और हम पर दबाव था, इसलिए हमने ये आदेश निकाला। तो हम अब ये बोल रहे हैं कि भाई अब एक आदेश आप ऐसा निकाल दीजिए कि अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जाए। तो अब ना जाने ऐसे अधिकारी कौन सी दुविधा में है, तो ये आदेश भी नहीं निकाल पा रहे हैं कि जहां पर प्रमोशन से कोई शिक्षक आ गया है तो वहां से अतिथि शिक्षकों को निकाला जाए। केवल यही बोल रहे हैं कि हमें वीसी में केवल मौखिक आदेश दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों को जहां पर जो शिक्षक आ गए वहां नहीं आना है। तो अब यही बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो ही अपने आदेश को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या दुविधा है? ये तो बिल्कुल ही, हाँ, और ये कोई बात थोड़ी होती है कि चुनाव का वक्त था, हमने निकाल दिया आदेश, अब इस तरह से मौखिक रवाना कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मैं हमारे साथ और भी आपके साथी जुड़े, भारती जी, जी पवन साहब, भारती जी हमारे साथ जुड़े। जी भारती जी, आप कहाँ से हैं? जोशी जी हैं। जोशी जी मुझे एक बात बताइए कि अभी ये जो स्थिति बन रही है वर्तमान में, इससे फिर समस्या क्या आ रही है? ठीक है, वेतनमान दोगुना हो गया, लेकिन उस वक्त भी जो असली समस्या थी कि वो अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर जो जिस तरीके से जा रही थी, एक एक करके ज्वाइनिंग जैसे होती जा रही थी, प्रमोशन जैसे होते जा रहे थे, तो वो स्थिति तो यथावत बनी हुई है। बिल्कुल। हेलो जी मुकेश जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ बिल्कुल आ रही है। सर, स्थिति तो वो की वही यथावत जैसे स्थिति में हम पहले थे और उस स्थिति में आज हैं। सिर्फ हमारे पास अगर आया है तो मात्र 18,000 रुपए, 14,000 रुपए और 10,000